Hello friends, welcome back to my YouTube classes, Elite Nursing Classes Center of Excellence. So friends, हम कर रहे थे लास्ट क्लास में गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल डिसऑर्डर्स. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल मेडिकेशन. सो गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल मेडिकेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 554. A client with Crohn's disease is scheduled to receive an infusion of infliximab. What intervention by the nurse will determine the effectiveness of treatment? सो हमसे पूछा गया है कि क्लाइंट क्रॉन डिजीज़ का पेशेंट है, वो उसको स्केड्यूल किया गया है इन्फ्यूज़न ऑफ इनफ्लिक्सिम्ब, राइट. इनफ्लिक्सिम्ब इन्फ्यूज़न वो रिसीव करने वाला है. सो कौन सी इंटरवेंशन डिटरमाइन करेगी नर्स को इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट, राइट. ऐसे आप क्या इंटरवेंशन दोगे जिससे इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट आप डिटरमाइन करोगे, राइट. सो इनफ्लिक्सिम्ब इज़ एन इम्यूनोमॉड्यूलेटर मेडिकेशन, राइट. इम्यूनोमॉड्यूलेटर है और वो रिड्यूस करती है इन्फ्लेमेशन को, राइट. इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगी. एंड ये मेडिकेशन क्रॉन डिजीज़ के मेन सिम्टम क्या होते हैं? डायरिया एंड पेन इन द एब्डोमेन. मेन साइन एंड सिम्टम ऑफ द क्रॉन डिजीज़ इज़ डायरिया एंड पेन इन द एब्डोमेन. एंड इसमें इन्फ्लेमेशन भी होती है, राइट. सो इन्फ्लेमेशन की वजह से पर्सन में हैमरेज भी हो सकती है, राइट. इन्फ्लेमेशन जब हुई है तो हैमरेज भी हो सकती है, नेक्रोसिस फॉर्मेशन भी होते हैं, राइट. सो इनफ्लिक्सिम्ब क्या करती है? ये डिक्रीज़ करती है फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बावल मूवमेंट. सो क्रॉन डिजीज़ में जैसे मैंने इसके मेन साइन एंड सिम्टम्स बताए, इसमें डायरिया होता है एंड पेन इन एब्डोमेन होती है. सो ये बावल मूवमेंट को क्या करती है? उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करती है, मीन्स डायरिया को डिक्रीज़ करेगी. सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है? मॉनिटर द ल्यूकोसाइट काउंट फॉर 2 days आफ्टर द इन्फ्यूज़न. सो ल्यूकोसाइट काउंट ये एक एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन है कि हमने मॉनिटर करना है ल्यूकोसाइट काउंट. ये एप्रोप्रिएट है. बट इनफ्लिक्सिम जब हम देते हैं तो ये इसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक नहीं करती है. सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, राइट. सो ये इफ़ेक्टिवनेस को नहीं चेक करेगी, राइट. बट ये हम चेक करेंगे, बट इफ़ेक्टिवनेस नहीं चेक करती है. चेकिंग द फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बावल मूवमेंट. येस, बाय कंसिस्टेंसी बावल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी जब हम डिटरमाइन करते हैं, राइट, तो उससे हम क्या देख सकते हैं? इफ़ेक्टिवनेस ट्रीटमेंट की देख सकते हैं. बिकॉज इनफ्लिक्सिम क्या करती है? इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? इट डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बावल मूवमेंट. अगर बावल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी कम हुई है, दैट मीन्स इनफ्लिक्सिम इज इफेक्टिव, राइट. चेकिंग सीरम लीवर एंजाइम लेवल बिफोर एंड आफ्टर द इन्फ्यूज़न. सीरम लेवल भी हम असेस करेंगे, अप्रोप्रिएट है ये भी, बट ये भी इफ़ेक्टिवनेस को शो नहीं करेगा. कैरिंग आउट हेमेटेज ऑन गैस्ट्रिक फ्लूइड आफ्टर द इन्फ्यूज़न इज़ कंप्लीट. सो ब्लीडिंग इसमें नहीं होती है. सो ब्लीडिंग क्रॉन डिजीज़ में नहीं होती है, तो इस ऑप्शन को भी हम क्या करेंगे? इनकरेक्ट करेंगे, right. So our correct option is option number 2. So through bowel movement and frequency एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बावल मूवमेंट चेक करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 555. अ क्लाइंट हैज़ एन एज needed prescription for loperamide hydrochloride. For which condition should the nurse administer this medication? सो क्वेश्चन पूछा गया है लोप्रामाइड का. सो क्लाइंट को प्रिस्क्राइब की गई है लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड प्रिस्क्राइब की गई है. सो
किस कंडीशन के लिए नर्स एडमिनिस्टर करेगी लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड? सो लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड इज़ एन एंटी डायरियल मेडिकेशन, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। ये एंटी डायरियल मेडिकेशन है। सो डायरिया के लिए इसको दिया जाता है, जब पेशेंट को डायरिया होता है तब हम इसको देते हैं। एंड एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में भी इसको दी जाती है। सो देखते हैं ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है। कॉन्स्टिपेशन में तो ये नहीं दी जाती है बिकॉज इट इज़ एन एंटी डायरियल मेडिकेशन। अगर ये कॉन्स्टिपेशन में देंगी तो ये और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगी। एब्डोमेन पेन में भी इसको नहीं दिया जाता है। एन एपिसोड ऑफ डायरिया, यस, डायरिया एपिसोड में इसको दिया जाता है। हेमाटेज पॉजिटिव नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ड्रेनेज, नो, इसमें भी हम इसको नहीं देते हैं। इसको किस में देते हैं? एन एपिसोड ऑफ डायरिया, बिकॉज इट इज़ एन एंटी डायरियल मेडिकेशन। एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में भी हम इसको दिया जाता है, राइट। So next question is question number 556. A client has an as needed prescribed for ondansetron, for which condition should the nurse administer this medication? अब हमसे पूछा गया है कि ondansetron किस कंडीशन में दी जाती है। What are the indication of ondansetron? So ondansetron is an anti-emetic, राइट, ये एंटी इमेटिक है। एंड इसको कब दिया जाता है? इसको दिया जाता है बिफोर, सॉरी, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग, राइट, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग में इसको दिया जाता है। और इसको कौन सी कंडीशन में दिया जाता है? कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग में भी पर्सन को दिया जाता है। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग्स में। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पैरालिटिक इलियस में इसको नहीं दिया जाता है। इंसीजनल पेन में भी इसको नहीं दिया जाएगा। यूरिनरी रिटेंशन में भी इसको नहीं दिया जाएगा। कौन सी कंडीशन में इसको दिया जाता है? नोजिया एंड वॉमिटिंग में इसको दिया जाता है। सो व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ ondansetron? नोजिया एंड वॉमिटिंग। एंड व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ loperamide hydrochloride? Loperamide hydrochloride is an antidiarrheal medication and it is given in case of diarrhea and inflammatory bowel disease. So next question is question number 557. A client has begun medication therapy with pancrelipase. The nurse evaluate that the medication is having the optimal intended benefit if which effect is observed. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पेशेंट को स्टार्ट की गई है मेडिकेशन थेरेपी, दैट इज़ पेनक्रीलिपेज पेशेंट में स्टार्ट किया गया है। सो नर्स इवेल्युएट करेगी मेडिकेशन के बेनिफिट को इफ़ विच इफ़ेक्ट इज़ ऑब्जर्व, ऐसे कौन से इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व करेगी जिससे लगेगा कि इस मेडिकेशन का पर्सन को बेनिफिट हो रहा है। सो पेनक्रीलिपेज इज़ अ पेनक्रियाटिक एंजाइम जो यूज़ किया जाता है क्लाइंट को विद पेनक्रियाटाइटिस, राइट। ये एक एंजाइम है, राइट, ये पेनक्रियाटिक एंजाइम है जो किस में यूज़ किया जाता है? पेनक्रियाटाइटिस में यूज़ किया जाता है एज अ डाइजेस्टिव एड। सो ये मेडिकेशन रिड्यूस करती है अमाउंट ऑफ फैटी स्टूल, राइट। फैटी स्टूल जो इसमें होता है पैनक्रेटाइटिस में, स्टीरोरिया पर्सन में होता है, तो ये स्टीरोरिया को क्या करेगी? कम करेगी, राइट। एंड इम्प्रूव करती है पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को। और ये पेशेंट के वेट गेन करती है, और ये मेडिकेशन क्या करती है? वेट गेन करती है और चेंज करती है स्टूल कलर फ्रॉम क्ले टू ब्राउन, राइट। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है वेट लूज। वेट लूज तो इसमें नहीं होगा, इसमें वेट गेन होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो हर्टबर्न में भी ये इफ़ेक्टिव नहीं है बिकॉज इट इज़ अ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड डाइजेस्टिव एड है जो किसको कंट्रोल करता है? मेन इसका फंक्शन है कंट्रोल करता है फैटी स्टूल को। रिड्यूस ऑफ स्टीरोरिया। सो स्टीरोरिया में को ये रिड्यूस करेगा, फैटी स्टूल को ये कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है। सो मेन फंक्शन ऑफ पेनक्रियालिपेज इज रिडक्शन ऑफ स्टीरोरिया।
नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, नहीं एब्डोमिनल पेन को भी ये रिलीव नहीं करता है. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, रिड्यूस ऑफ स्टीरोडिया. सो पेनक्रिलिपेज इज एन पेनक्रियाटिक एंजाइम. ये एक पावरफुल लिम्फोलिटिक एंजाइम है, राइट, जो डाइजेस्टिव एड में हेल्प करता है और इसका मेन फंक्शन क्या है, रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ फैटी स्टूल, राइट. नेक्स्ट इज द question number 558. An older client recently has been taking cimetidine. The nurse monitored the client for which most frequent central nervous system side effect of this medication. सो क्लाइंट रिसेंटली क्या ले रहा है, सिमेंटाडिन पर्सन ले रहा है. सो नर्स मॉनिटर करेगी कि कौन से मोस्ट फ्रीक्वेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पर्सन को साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, राइट. सो सिमेंटाडिन क्या है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिकेशन है, राइट. H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और ये क्या करती है, एंटागोनिस्ट. एंड ओल्डर क्लाइंट में ये स्पेशली ओल्डर क्लाइंट स्पेशली ससेप्टेबल होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साइड इफ़ेक्ट के ऑफ सिमेंटाडिन. जो ओल्डर पर्सन सिमेंटाडिन ले रहा है वो मोर ससेप्टेबल होता है CNS साइड इफ़ेक्ट के, राइट. सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइड इफ़ेक्ट उसमें ज़्यादा होते हैं. सो मोस्ट कॉमन जो साइड CNS साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है confusion, because this medication cross blood brain barrier, so it will cause confusion and anxiety to the patient, right. और लेस कॉमन क्या होते हैं, डिजीनेस, ड्रोजीनेस, हेलुसिनेशन, हेडेक, राइट. सो ये क्या है, ये लेस कॉमन है. बट फ्रीक्वेंटली हमसे पूछा गया है मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या होता है, कन्फ्यूज़न एंड एंजाइटी. सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. फर्स्ट वन इज़ द ट्रेमर तो नहीं होंगे. डिजीनेस ये लेट सिम्टम में आएगा. कन्फ्यूजन इज़ द अर्ली सिम्टम एंड फ्रीक्वेंटली मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम. एंड हेलुसिनेशन भी ये लेट सिम्टम में आते हैं और ये दीज आर द लेस कॉमन. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कन्फ्यूजन. So next question है question number 559. A client with gastric ulcer has a prescription for uh, Sucralfate 1 gram by mouth 4 times daily. The nurse should schedule the medication for which time. So पर्सन को गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर में पर्सन को प्रिस्क्राइब किया है सक्रालफेट, राइट, 1 ग्राम बाय माउथ 4 टाइम डेली, राइट. बाय माउथ लेनी है एंड 4 टाइम डेली लेनी है. सो कौन से टाइम पे ये मेडिकेशन हमने पेशेंट को देनी है, बेस्ट टाइम क्या है सक्रालफेट को एडमिनिस्टर करने का. सो गैस्ट्रिक अल्सर पेशेंट में हुआ है. सो गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है, म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजल जो लेयर होती है गैस्ट्रिक की, स्टमक की, उसमें क्या होता है, इरोजन होना, उसके डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है पेप्टिक अल्सर में. सो सक्रालफेट क्या करता है, ये एक गैस्ट्रिक प्रोटेक्टर है, राइट. ये प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक लेयर को फ्रॉम जो अल्सर हुए होते हैं पेशेंट को, राइट. सो ये आफ्टर फूड क्या होता है, HCl का लेवल विल बी इंक्रीज और उसकी वजह से और पेन स्टार्ट होती है मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में. जब फूड टच करता है या HCl टच करता है अल्सर को, उसकी वजह से पेन स्टार्ट होते हैं, राइट. ये आपको समझ आ गया होगा कि आफ्टर फूड इनटेक HCl लेवल विल बी इंक्रीज और पेन स्टार्ट होगी जब HCl या फूड टच करता है टू द अल्सर, राइट.
सो बेटर टाइम क्या होगा इस मेडिकेशन को लेने का? 1 आवर बिफोर द मील, बिकॉज इट इज़ एन गैस्ट्रिक प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्ट करता है म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा को। तो एक ये लेयर फॉर्म कर देता है इसके ऊपर, सो दैट जब HCl या फूड टच हो म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ द एब्डोमेन, तो उसकी वजह से क्या हो, पेशेंट को वहाँ पे पेन ना हो, राइट। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। विद मील एंड एट बेड टाइम, नो। एवरी 6 आवर अराउंड द क्लॉक, नो। 1 आवर आफ्टर मील एंड एट बेड टाइम, नो। आफ्टर नहीं लेना है, 1 आवर बिफोर मील एंड एट बेड टाइम। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. So next question is question number 560. A client who uses non-steroid anti-inflammatory drug has been taking misoprostol. The nurse determined that misoprostol is having the intended therapeutic effect if which finding is noted. So client जो यूज़ कर रहा है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, वो मिसोप्रोस्टोल ले रहा है। सो नर्स डिटरमाइन कर रही है मिसोप्रोस्टोल को का थेराप्यूटिक इफेक्ट को। कौन सी फाइंडिंग आप नोट करोगे फॉर चेकिंग द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ मिसोप्रोस्टोल? सो पेशेंट यूज़ कर रहा है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, राइट। सो क्लाइंट जो यूज़ करता है, जो क्रॉनिकली लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहा है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, these patients are prone to gastric mucosal injury, right? And misoprostol is an mucosal protector, gastric mucosal protector. सो ये मेडिकेशन हम साथ में देते हैं बिकॉज नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्या कॉज करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजल इंजरी कॉज करता है। एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजल इंजरी की प्रिवेंशन के लिए हम पर्सन को क्या देते हैं, मिसोप्रोस्टोल देते हैं, राइट। सो ये दोनों ड्रग्स साथ में दी जाती हैं। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में हमसे क्या बताया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इज रिजॉल्व डायरिया। So diarrhea is a side effect of this medication but not the effect of this medication, right? So first one is the incorrect option. So second is the relief of epigastric pain. Yes, because अगर हमने इसकी इफ़ेक्टिवनेस देखनी है तो हमें पता है कि ये मिकोजल प्रोटेक्टर है, गैस्ट्रिक मिकोजल प्रोटेक्टर है। एंड नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्या कॉज करती है, गैस्ट्रिक म्यूकोजल इंजरी कॉज करती है। अगर ये पेप्टिक अल्सर कॉज करती है तो आपको पता है कि पेप्टिक अल्सर में सीवियर पेन होती है, राइट। सो सीवियर पेन के लिए हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, मिसोप्रोस्टोल दे रहे हैं, राइट। तो ये क्या करेगा, जो पेन को रिलीव करेगा, रिलीफ ऑफ एपिगेस्ट्रिक पेन, राइट। डिक्रीज प्लेटलेट काउंट एंड डिक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट। सो ये इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन है, राइट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, रिलीफ ऑफ एपिगेस्ट्रिक पेन। सो एक बात ध्यान में रखना कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग cause peptic ulcer, and what is the main symptom of peptic ulcer is mid epigastric pain. So misoprostol क्या है, misoprostol is a gastric mucosal protector. So जब हम इसको देते हैं तो epigastric pain पर्सन को नहीं होगी, right? So next question is question number 561. A client has taken omeprazole for 4 weeks. The ambulatory care nurse evaluate that the client is receiving the optimal intending effect of the medication if the client report the absence of which symptom. सो पर्सन ओमेप्राजोल ले रहा है 4 वीक पहले। सो एज अ नर्स आप इवेल्युएट कर रहे हो क्लाइंट को। जो हमने इसमें क्या इवेल्युएट करना है कि कौन से सिम्टम एब्सेंट पर्सन बता रहा है जिसकी वजह से हम इस मेडिकेशन का इफ़ेक्ट देख सकते हैं, राइट। कि कौन से सिम्टम्स आना पर्सन को बंद हो चुके हैं बाय यूज़ ऑफ ओमेप्राजोल, राइट। So omeprazole is an protein pump inhibitors, राइट। एंड ये इसका इफ़ेक्ट क्या आता है, ये रिलीव करता है पेन
फ्रॉम गैस्ट्रिक इरिटेशन लाइक हार्ट बर्न में ये इफ़ेक्टिव होता है, राइट। सो ये मेनली हम देते हैं GERD में, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में हम इसको देते हैं। इसमें भी पर्सन को हार्ट बर्न होता है, या हम हर्निया में इसको पेशेंट में दिया जाता है। बिकॉज इसमें इन कंडीशन में क्या होता है, रीगर्जिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट होती है, जिसकी वजह से पर्सन में हार्ट बर्न होता है। सो मेनली एक इसमें दी जाती है, हार्ट बर्न में दी जाती है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। डायरिया डायरिया इसमें ये आइडेंटिफाई नहीं करता है इस कंडीशन को। हार्ट बर्न, यस, अगर हार्ट बर्न होना पेशेंट में बंद हो गया है, दैट मीन ओमेप्राजोल वर्क कर रहा है। फ्लैटुलेंस नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज हार्ट बर्न. So next question is question number 562. A client with a peptic ulcer is diagnosed with the Helicobacter pylori infection. The nurse is teaching the client about the medication prescribed, including clarithromycin, esomeprazole, and the amoxicillin. Which statement by the client indicate best understanding of the medication regimen? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्लाइंट है, पेप्टिक अल्सर का क्लाइंट है, जो डायग्नोज हुआ है विद हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन से। सो नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को अबाउट द मेडिकेशन प्रिस्क्राइब, जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है उसके बारे में टीच किया जा रहा है पेशेंट को। कौन सी मेडिकेशन के बारे में? कैलिथ्रोमाइसिन, इसोमेमाप्राजोल एंड अमोक्सिसिलिन, 3 मेडिकेशन पेशेंट को दी जा रही है। सो कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट ने मेडिकेशन रेजिमेन को अंडरस्टैंड किया है। सो बात करते हैं मेडिकेशन जो पेशेंट की चल रही हैं, लाइक कैलिथ्रोमाइसिन, इजोमेप्राजोल एंड अमोक्सिसिलिन, राइट। So, clithromycin and amoxicillin is an antibiotic and antibacterial medication, right? And esomeprazole is a protein pump inhibitors, right? और ये क्या है? एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल है। सो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल थेरेपी बोलते हैं हम इसको, राइट। सो ट्रिपल थेरेपी हम पेशेंट में दे रहे हैं, ट्रिपल थेरेपी। इसमें हम क्या देते हैं? इसमें हम एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन देते हैं एंड साथ में हम प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स देते हैं पेशेंट में, राइट। सो ये क्या करता है? ये मेडिकेशन बैक्टीरियल फॉर्मेशन को स्टॉप करती है एंड एसिड प्रोडक्शन को भी कम करती है, राइट। जैसे इनके एक्शन है, जो इनके एक्शन बता रहे हैं। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन इज माई अल्सर विल हील बिकॉज दिस मेडिकेशन विल किल द बैक्टीरिया। यस, बैक्टीरिया को किल करेगी अल्सर, क्या होंगे? मेडिकेशन हील करेंगे अल्सर को। सेकेंड ऑप्शन इज दिस मेडिकेशन आर ओनली टेकन व्हेन आई हैव द पेन फ्रॉम माई अल्सर। नहीं, सो सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। द मेडिकेशन विल किल द बैक्टीरिया एंड स्टॉप द एसिड प्रोडक्शन। यस, ये क्या करेंगे? बैक्टीरिया को किल करेंगे एंड एसिड प्रोडक्शन को भी स्टॉप करेंगे, राइट। So, this medication will coat the ulcer and decrease the acid production in my stomach. कोट नहीं करेंगे ये कोट नहीं करेंगे। कोट कौन करता है? जो म्यूकोजल प्रोटेक्टर मेडिकेशन होते हैं, जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, राइट। जैसे सरकाफ्लेट हो गया, राइट। सो वो क्या करते हैं? वो कोट करते हैं, ये कोट नहीं करते हैं। So, our correct option is option number 3. The medication will kill the bacteria and stop the acid production. जो first option में था, like my ulcer will heal because this medication will kill the bacteria. Heal तो करेंगे, but पहले क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? किल करेंगे और स्टॉप करेंगे। जब किल होंगे बैक्टीरिया और स्टॉप होगा एसिड प्रोडक्शन, उसके बाद ही ये क्या होगा? हील होगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. So next question is question number 563. The client has a newly prescription for metoclopramide. On review of the chart, the nurse identified that this medication can be safely administered with which condition?
सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्लाइंट को न्यूली प्रिस्क्राइब की गई है मेटोक्लोप्रामाइड। जब रिव्यू किया चार्ट पेशेंट का, तब हमने आइडेंटिफाई किया कि पेशेंट मेडिकेशन को हम सेफली एडमिनिस्टर करते हैं विच कंडीशन में। कि इसमें हमसे पूछा गया है कि किस कंडीशन में हम सेफली एडमिनिस्टर करते हैं मेटोक्लोप्रामाइड, राइट। सो मेटोक्लोप्रामाइड ये गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट है और एंटी इमेटिक ड्रग है, राइट। मेटोक्लोप्रामाइड इज़ अ गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल स्टिमुलेंट एंड एंटी इमेटिक। ये गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल स्टिमुलेंट है, इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है उन पेशेंट में जिनको जीआई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, हैमरेज होती है एंड परफोरेशन होती है, राइट। सो इसको मेनली किस कंडीशन में दिया जाता है? एमसिस में दिया जाता है आफ्टर सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग में इसको दिया जाता है, या कीमोथेरेपी में दिया जाता है, एंड रेडिएशन थेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग होगी या कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग्स होगी, वहाँ पे ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, राइट। सो इन कंडीशन पे हम सेफली इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। सो फर्स्ट वन इज़ द इंटरस्टिशियल ऑब्स्ट्रक्शन। एज आई टोल्ड यू, इंटरस्टिशियल ऑब्स्ट्रक्शन में हम इसको नहीं देते हैं। पेप्टिक अल्सर में भी हम इसको नहीं देते हैं। डाइवर्टिकुलाइटिस विद परफोरेशन, इसमें भी हम इसको नहीं देंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ वॉमिटिंग फॉलोइंग द कैंसर थेरेपी। यस, हम वॉमिटिंग्स में इसको देंगे। सो इन सारी कंडीशन में हमने जीआई को और ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं करना है, एंड दिस मेडिकेशन इज़ द जीआई स्टिमुलेंट, राइट। So our correct option is option number 4. So next question is question number 564. The nurses determine the client need further instruction on cimetidine if which statement were made, select all that apply. अब ये बोल रहे हैं कि सिमेंटाडिन के बारे में पेशेंट ऐसी कौन सी स्टेटमेंट देगा जिससे हमें लगेगा कि पेशेंट को फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है, राइट। नीड द फर्दर इंस्ट्रक्शन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो इसमें हमें सारे ऑप्शंस हमें पढ़ने पड़ेंगे पहले। सो फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला गया है आई विल टेक द सिमेंटाडिन विद माई मील। सो सिमेंटाडिन, एज वी नो दैट सिमेंटाडिन इज द H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और ये एलिवेट करता है सिम्टम ऑफ हार्टबर्न, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्वेश्चन। सो ये H2 एंटागोनिस्ट है और हार्टबर्न के सिम्टम को ये रिलीव करता है। सो सिमेंटाडिन फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि इसको मील के साथ लेना है। पेशेंट बोल रहा है कि मैंने इसको मील के साथ लेना है, बट नहीं, फूड रिड्यूस करती है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सो दिस मेडिकेशन शुड बी टेकन 1 hour अपार्ट, राइट। सो नेक्स्ट इज सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, राइट। यहाँ पे हमने पेशेंट को करेक्ट करना है। आई विल नो द मेडिकेशन इज़ वर्किंग, माई डायरिया स्टॉप। सो डायरिया ये स्टॉप नहीं करती है, एज आई टोल्ड यू ये क्या करती है, हर्ट बर्न को ट्रीट करती है, राइट, हर्ट बर्न को। माई एपिसोड ऑफ हर्ट बर्न विल डिक्रीज इफ़ द मेडिकेशन इज़ इफ़ेक्टिव। येस, ये बिल्कुल करेक्ट है, बट हमसे पूछा गया है फर्दर टीचिंग हमें किस में देनी है, बट ये स्टेटमेंट सही है कि माई एपिसोड ऑफ हर्ट बर्न विल डिक्रीज इफ दिस मेडिकेशन इज इफेक्टिव। सो ये किस चीज़ के लिए दी जाती है, हर्ट बर्न के लिए। टेकिंग द सिमेंटाडिन विद एन एंटासिड विल इंक्रीज द इफेक्टिवनेस। यस, अगर सिमेंटाडिन को एंटासिड के साथ दी जाते हैं तो इसमें ये बोल रहा है कि इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, दैट इज़ इनकरेक्ट, राइट। सो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे हमने पेशेंट को फर्दर टीच करना है। नेक्स्ट इज आई विल नोटिफाई माई प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ आई बिकम डिप्रेस्ड और एंशियस। येस, बिकॉज सिमेंटाडिन क्या क्रॉस करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्वेश्चन, एंड वो कॉज करती है सेंट्रल नर्व सिस्टम साइड इफ़ेक्ट्स,
राइट। सो पेशेंट बोल रहा है कि अगर उसको डिप्रेशन है या एंजाइटी है, उसने नोटिफाई करना है टू द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सम ऑफ माई ब्लड लेवल विल नीड टू बी मॉनिटर क्लोजली सिंस आई ऑल्सो टेक द वारफेरिन फॉर द आर्टियल फिब्रिलेशन। सो अगर पेशेंट सिमेंटाडिन ले रहा है एंड साथ में पर्सन वारफेरिन भी पर्सन ले रहा है, देन उस कंडीशन में पेशेंट का ब्लड लेवल असेस करना होता है, राइट। ब्लड लेवल देखना होता है। सो इसके लिए हम जो डोज सेट की जाती है दैट इज़ बेस्ड अपॉन प्रोथ्रोम्बिन एंड इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। तो सिक्स ऑप्शन इज़ ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास कौन कौन सी थी? स्टेटमेंट नंबर 1, 2 and 4, right? So next question is question number 565. So this is the last question of this unit और आज हमने गैस्ट्रोइंटरस्टिशियल मेडिकेशन एंड जीआई सिस्टम हमारा ऑल कवर हो चुका है, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो हमारा क्वेश्चन है द नर्स हैज़ गिवन इंस्ट्रक्शन टू अ क्लाइंट हु हैज जस्ट बीन प्रिस्क्राइब्ड कोलेस्ट्रामाइन विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट अ नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। सो नर्स क्या कर रही है? इंस्ट्रक्शन दे रही है क्लाइंट को जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है कोलेस्ट्रामाइन। सो कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट की इंडिकेट कर रही है दैट ही और शी नीड फर्दर इंस्ट्रक्शन, राइट। सो कोलेस्ट्रामाइन दी जाती है टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला गया है आई विल कंटिन्यू टेकिंग विटामिन सप्लीमेंट्स। यस, पेशेंट ने विटामिन सप्लीमेंट कंटिन्यू करने हैं बिकॉज कोलेस्ट्रामाइन डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। So we have to continue the vitamin supplements, right? This medication will help lower the cholesterol, right? ये तो हमें पता ही है कि ये क्या करती है, लोअर करती है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। नेक्स्ट इज दिस मेडिकेशन शुड ओनली बी टेकन विद वाटर। सो इस मेडिकेशन को हम इस मेडिकेशन का बिटर टेस्ट होता है, सो इसको हम किसके साथ देते हैं? फ्रूट जूस के साथ देते हैं। सो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। यहाँ पे हमने फर्दर टीच करना है पेशेंट को। A high fiber diet is important while taking this medication. Yes, this medication cause constipation, so high fiber diet is indicated to the patient. So fourth option is also correct. So incorrect statement हमारी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 3। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट। तब तक के लिए बाय बाय।